अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन श्री राम नवमी के मौके पर भद्राचलम पहुंची, खुसूसी पूजा में की शिरकत। बीजेपी के 9 साला दौर इख्तिदार में सिर्फ पाकिस्तान या राम मंदिर का मसला उठाया गया। 15 लाख रुपया अकाउंट में जमा करवाने का वादा भी वफा ना हो सका। रियासती वजीर KTR की बीजेपी और वजीर आजम मोदी पर तनकीद। हुकूमत तश्कील तेलंगाना के मकासद को पूरा करने में नाकाम साबित रही। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का इल्जाम। महकमे अखिलती बहबूद के डायरेक्टर बी शफीउल्लाह ने मक्का मस्जिद का किया मुआयना। रमज़ान के लिए किए गए इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद में सोने की कीमत में ज़बरदस्त उछाल। 24 कैरेट सोने की कीमत 60,000 तक पहुंच गई। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन आज भद्राचलम पहुंची, जहां उन्होंने श्री राम नवमी के मौके पर खुसूसी पूजा में भी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम में श्री राम नवमी के मौके पर की जाने वाली खुसूसी पूजा और इंतजाम के सिलसिले में 1 करोड़ रुपये जारी किए थे। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने अपने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौर इख्तिदार के 9 साल में सिर्फ राम मंदिर और पाकिस्तान का ही मसला उठाया है, जबकि मुल्क की आवाम के अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करवाने का भी वादा किया था, जिसमें वो नाकाम रहे। KTR ने बताया कि तेलंगाना की TRS व BRS हुकूमत ने अपने 9 साला दौरे में दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम तामीर किया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर तो वहाँ पर पहले से था, हमने भी तेलंगाना में एक मंदिर तामीर किया है, उसे देखने के लिए वज़ीर आज़म को आना चाहिए। उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ख़वातीन के मसले पर कुछ नाइंसाफ़ियाँ ज़रूर हुई हैं, आने वाले असम्बली इंतखाबात के बाद इसे ज़रूर दूर कर दिया जाएगा। तेलंगाना असम्बली कोटे के तहत मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में BRS के 3 उम्मीदवारों वेंकट राम रेड्डी, D श्रीनिवास और नवीन कुमार जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जुमे के रोज़ तीनों कायदीन ने सदरनशीन खानसास कौंसल G सुखेंद्र रेड्डी के चैम्बर में तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, मल्ला रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्हलुचारी के अलावा अराकीन खानसास कौंसल व असम्बली भी मौजूद थे। सदरनशीन खानसास कौंसल G सुखेंद्र रेड्डी ने नौ मुंतखब MLC को मुबारकबाद देते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। శ్రీనివాస్ అనే నేను శాసన పరిషత్తు సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్తు సభ్యుడైన దేశపతి శ్రీనివాస్ అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి నవీన్ కుమార్ కుర్మయ్య గారి అని నేను శాసన పరిషత్తు సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని,
నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना की फीकस आमदनी की शरह मुल्क की तमाम रियासतों में सबसे ज़्यादा है। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तेलंगाना में फीकस आमदनी साल 2022-23 के दौरान बढ़कर 3.17 लाख रुपये हो चुकी है, जबकि साल 2014-15 में रियासत की फीकस आमदनी 1.24 लाख रुपये थी। उन्होंने बताया कि मुल्क में इस ज़ुमरे में तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल हुआ है, जो कि रियासत की तरक्की और हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों का नतीजा ज़ाहिर करता है। वाज़ेह है कि फीकस आमदनी किसी भी रियासत और मुल्क की जुमला आमदनी को उसके शहरियों में बराबर तकसीम करते हुए हासिल की जाती है, जो कि एक फ़र्द की आमदनी कहलाती है। साबिक़ अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मुल्क की 17 अपोजिशन जमातों की जानिब से राहुल गांधी की पार्लियामेंट से रुकनीत ख़त्म कर देने के मसले पर कांग्रेस के साथ खड़े होने का खैर मकदम करते हुए तमाम सियासी जमातों के कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने मुल्क की आज़ादी के 75 साल में से 62 साल तक इक़्तिदार पर रहते हुए मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल किया, लेकिन बीजेपी ने अपने 9 साला दौर में सिवाय फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। జైల్లో ఉన్నటువంటి మనవడిని దేశద్రోహి అని చెప్పి మీర్ జాఫర్ అని చెప్పి అభివర్ణించడం ఈ ఒక ముఖ్యమంత్రికి తగునా? దీనికని అంతేకాదు, రాహుల్ గాంధీ తండ్రి ఎవడో అని మాట్లాడినటువంటి మాట ఎంత పెద్ద మాట! ఇది మోదీ గారు ఖండించినాడా, లేదంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండించిందా, లేదా వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పిందా అనేటువంటి విషయం. అంటే వాళ్ళకి ఎవరు బుద్ధి చెప్పాలి? వాళ్ళ మొత్తం భారతీయ జనతా పార్టీకి మోదీకి బుద్ధి చెప్తేనే తప్ప ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షింపబడదు. ఈ మాటలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని చెప్పి ప్రజలకు గుర్తు చేస్తున్నాను. ఎన్నోసార్లు ఏంటిది నెహ్రూని, ఈ ఇందిరాగాంధీని, సోనియా గాంధీని, ఆ తర్వాత ఇవాళ बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने अपने तेलंगाना दौरे को मनसूख कर दिया है। JP नड्डा रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पार्टी दफातर का इफ्तिताह करने की गर्ज से दौरा करने वाले थे। कौमी सदर JP नड्डा के तेलंगाना दौरे की मनसूखी की कोई ख़ास वजह नहीं बताई गई, तहाँ पार्टी ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक JP नड्डा वर्चुअल तरीक़ेकार पर मज़कूरा दफातर का आगाज़ करेंगे। वाज़ेह है कि इस दौरे के दौरान वो रियासती सतह के कायदीन और ज़िला सदूर और दीगर ज़िम्मेदारान के साथ इजलास भी मुनक़्क़िद करने वाले थे। हैदराबाद में सोने की कीमत में ज़बरदस्त उछाल देखा गया। 24 कैरेट सोने की कीमत 60,000 रुपये तक पहुंच गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत तकरीबन 55,000 रिकॉर्ड की गई। मार्केट माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में गिरावट के बायस सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत में मज़ीद इजाफा देखा जा सकता है। सोने की कीमत में इजाफे की एक और वजह रमज़ान मुबारक में उसकी बढ़ती हुई मांग भी बताई गई है। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने अपने पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा अचानक तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पर्चे अफशा के खिलाफ हुकूमत की जानिब से कोई सख्त कदम ना उठाए जाने के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस और YSR शर्मिला के दरमियान काफ़ी देर तक बहस और तकरार भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने YS शर्मिला उनके हामियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। కేసీఆర్ గారు TSPSC క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిన విషయంలో ఒక సిట్ను వేశారు. ఆ సిట్ ద్వారా ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ ప్రమేయం ఏమీ లేదు, ఇక్కడ ఉన్నదంతా ఇన్వాల్వ్ అయిందంతా చిన్న చిన్న వాళ్ళు మాత్రమే అని చెప్పించే ప్రయత్నం చేసి ఈ సిట్ ద్వారా ఈ TSPSC క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిన విషయాన్ని సునాయాసంగా క్లోజ్ చేయాలన్న విషయం మాకు తెలిసింది. కాబట్టి ఈరోజు మేము TSPSCని ముట్టడి చేయాలని YSR తెలంగాణ పార్టీ తరఫున
నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇది మేమింతకు ముందు కూడా టీఎస్పీఎస్సీని ముట్టడించాలని ప్రయత్నించినప్పుడు 10 రోజుల కింద కూడా మమ్మల్ని హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతర కారణాలకు కూడా మమ్మల్ని బయటికి అడుగు పెట్టనివ్వకుండా నన్ను మొత్తానికే హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎలాగో అలాగా నేను నిన్న రాత్రి బయటపడి ఒక హోటల్ రూమ్లో రాత్రంతా గడిపి ఈరోజు టీఎస్పీఎస్సీని ముట్టడించాలి అని మేము నిర్ణయించుకున్నాక కేసీఆర్ గారు ఇక పోలీసులకు ఏమీ పని లేదు అన్నట్టు ఇన్ని రోజులు వందల మంది పోలీసుల చేత నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా వందల మంది పోలీసులు మా చుట్టూతా, నా ఇంటి చుట్టూతా, నా ఆఫీస్ చుట్టూతా డిప్లాయ్ అవ్వడమే కాకుండా ఈ రోజు నా కోసం ఒక లుకౌట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు అని కూడా వినిపిస్తుంది. నా కోసం ఒక లుకౌట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने एक वफद के हमरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से नुमाइंदगी करते हुए टीएसपीएससी पेपर अफशा मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे बावखार इदारे को बदउनवानियों और चोरों का अड्डा बना दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। आज तक 2000 तलबा मुलाजिमत ना मिलने से फौत हो चुके हैं। हुकूमत तश्कील तेलंगाना के मकासद को पूरा करने में नाकाम रही है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कई तलबा के नाम लिए और कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ये वाक़यात पेश आए हैं। పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆ సంస్థ ఆ కార్యాలయము దొంగలకు, దోపిడీదారులకు, అవినీతి పరులకు, అన్ని రకాల బలహీనతలున్న జులాయిలకు అడ్డాగా మార్చింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము. 2021లో నియమించిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యుల నుంచి చైర్మన్ వరకు అందరి మీద ఏదో రకమైన తీవ్రమైన ఆరోపణలున్నాయి. ఆరోపణలే కాకుండా అనర్హులను సభ్యులుగా నియమించిందని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోర్టులో కేసు ఎదుర్కొంటుంది. ఇంత లోపభూయిష్టంగా నియమించిన కమిటీ పరీక్షల నిర్వహణలో అధ్వానంగా, అశ్రిత పక్షపాతంతో, నిర్లక్ష్య వైఖరితో, డబ్బులకు లేకపోతే హనీ ట్రాప్లకు లొంగి క్వశ్చన్ పేపర్లు లీక్ చేసిండ్రు లేకపోతే హ్యాక్ చేసిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పే పరిస్థితి వచ్చిందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దల్ని అమరవీరుల స్తూపం ముందు ఉరిదీసినా తప్పు లేదు. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల, నిరుద్యోగ యువకుల యొక్క జీవితాలతో చెలగాటమాడి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ప్రభుత్వము ఉద్యోగ నియామకాల నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 2000 మంది విద్యార్థులు చనిపోయినరు. తెలంగాణ సాధనలో रियासत तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान पोस्टर की जंग जारी है। बताया गया है कि बीजेपी के एमपी अरविंद के पोस्टर चिस्पा किए गए जिसमें उनसे हल्दी पोर्ट के क़याम को लेकर सवालात किए गए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पोस्टर लगे थे, फिर केटीआर के पोस्टर भी देखे गए और अब अरविंद के पोस्टर नज़र आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से भी कांग्रेस कायद राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार देने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने तारीखी चार मीनार के रूबरू अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह है कि मरकज़ की जानिब से राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने के बाद दिल्ली में वाक़ उनकी सरकारी रिहाइशगाह को भी फौरी तौर पर खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं। एक मिनट भैया कम एक मिनट हम सब यहाँ चार मीनार के दामन में आज जमा हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसका मुद्दा है हमारे राहुल गांधी जी के साथ हुई नाइंसाफ़ी और उनके डिस्क्वालिफिकेशन, और उसके पीछे ऐसा क्या मकसद है मोदी का जो मोदी इतना डरा हुआ है। पहले तो मैं इस केस के कुछ टाइमलाइंस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा डेट के साथ कि क्या हिसाब से ये केस के अंदर तब्दीलियाँ आई। जैसे अप्रैल 13, 2019
राहुल गांधी कोलार कर्नाटका में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्यों सारे चोरों के नाम में मोदी लगा हुआ है, जैसे निर्वाण मोदी और क्या बोलते सो ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। उसके बाद अप्रैल 16, 2019 को बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी एक केस गुजरात सूरत में फाइल करते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ। अप्रैल 7, 2022 को गुजरात केस के ऊपर में जो केस फाइल हुआ था उस पे पूर्णेश मोदी खुद अपने ही फाइल किए हुए केस के ऊपर स्टे ऑर्डर एचसी हाई कोर्ट गुजरात से क्लेम करते हैं और हाई कोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दे भी देता है। फरवरी 7, 2023 में राहुल गांधी फिर एक स्पीच में अपनी मोदी से सवाल उनके और अदानी के रिश्ते के ऊपर करते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज के अंदर अदानी का इनके शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आया, आखिर ये किसका है और इसमें मोदी अदानी को क्यों बचा रहे हैं। उसके फौरन बाद फरवरी 16, 2023 को कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी वापस एचसी को जाते हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर बी शफ़ीउल्लाह ने जुमे को मक्का मस्जिद का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शफ़ीउल्लाह ने दावा किया कि मक्का मस्जिद के तामीरी काम 99% मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कारपेट्स, CCTV कैमरों का काम हो चुका है। शफ़ीउल्लाह ने ये भी कहा कि रमज़ान के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, जबकि रोज़दारों और तरावी के लिए आने वालों को तमाम सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। इस मौके पर मक्का मस्जिद का अमला भी मौजूद था। तीन पैकेट का 24 का 6 जो है वहाँ के 6 जो है वहाँ के बागान के 24 है इंक्लूडिंग रिलीजियस सिस्टम 6 वैकेंसी है। अब हमारे पास 4 वैकेंसी का मिला SSC इम्तिहानात के लिए रियासत तेलंगाना और वजारत तालीम की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके बाद 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुश्शफ़ा में तलबा में हाल टिकट तकसीम किए गए। रियासत तेलंगाना में SSC के इम्तिहानात 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मुनक़िद होंगे। इम्तिहानात के औक़ात सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन रहेंगे। ताहम कंपोज कोर्स और साइंस के पर्चों का दौरानिया सुबह 9:30 बजे से 12:50 तक रहेगा। इस साल भी इम्तिहानात 11 की बजाय 6 पर्चों पर मुश्तमिल होंगे। ज़िले हैदराबाद के बहादुरपुरा जोन के तहत आने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुश्शफ़ा में मुनक़िदा सरकारी इम्तिहान SSC के शुरका उम्मीदवारों में हाल टिकट्स की तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद, सदर मुदर्रिस सरकारी मदरसे फ़ौखानिया दारुश्शफ़ा ने कहा कि कौमों की तरक्की और उरूज व ज़वाल में तालीमी इदारे हमेशा अहम और फ़ैसला कुन किरदार अदा करते हैं। इन्हीं इदारों के आगोश में मुस्तक़बिल के मुअम्मार परवरिश पाते हैं। इन्हीं इदारों में की फ़ज़ाओं में शाहीन सिफत बच्चे परवान चढ़ते हैं और इन्हीं दानिशकदों में इल्म की दौलत और सीरत की नेमत हासिल करके दुनिया की क़यादत के अहल बनते हैं। इस मौके पर माविन सदर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर अवैस, मोहम्मद ज़ईमुद्दीन के अलावा दीगर असातिज़ा और मौलिमात भी मौजूद थे। सिर्फ ये टीचर्स अपने तरफ से जो है आप लोगों को जो है दे रहे हैं, इसका भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, बेटा शाबाश। बदनसीब बेटे
कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड की जानिब से 22वां जलसे यौमुल कुरान तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद किया गया, जहाँ बाद नमाज जुमा जलसे से उलमा इकराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम ने खिताब किया। कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड का अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल 22वां सालाना मरकज़ी जलसा यौमुल कुरान तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुमताज़ उलमा व मुफ्तियान इकराम मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी, मौलाना सैयद शाह नजमुद्दीन क़ादरी अल जिलानी साक़िब पाशा, डॉक्टर मुफ्ती हाफ़िज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफ़ी, मौलाना शाह सलाहुद्दीन क़ादरी, मौलाना डॉक्टर सैयद यूसुफ़ुद्दीन बगदादी, मौलाना सैयद ख़िज़र पाशा और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद क़ल्ब इंसानी का नूर है, ये दिल पर तारी होता है, दिल की दुनिया बदल देता है। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, जिसका पढ़ना, देखना, सुनना, छूना सब बायस सवाब है। कुरान मजीद दस्तूर हयात है। कुरान मजीद इल्म और इबादत का मजमुआ है, ज़िक्र व फ़िक्र भी है। कुरान मजीद इंसानी अमराज के लिए नुस्ख़े कीमिया है और तमाम अमराज के लिए शिफा भी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने पुराने शहर पहुंचकर रमज़ान मुबारक और मौजूदा सूरत हाल के सिलसिले में किए गए साउथ जोन पुलिस की जानिब से इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि रमज़ान इबादतों में मशगूल रहने और खुदा से मुआफ़ी तलब करने का महीना है और मुसलमान इसमें खुसूसी इबादतों को भी यकीनी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी दुआओं में गरीबों और मोहताजों को भी शामिल रखें। फेडरेशन फॉर ग्लोबल कल्चर और उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी तारिक फैज़ी इन दिनों अलील है और उन्हें डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। नई दिल्ली में मुक़ीम तारिक फैज़ी 20 दिन कबल मुंबई गए हुए थे और वहां से वापसी के बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई। जारिया माह तारिक फैज़ी तुर्की के लिए रवाना होने वाले थे, जहाँ बयाद रूमी मुशायरे का इनेकाद होना था, ताहम नासाजी सेहत की बिना पर मज़कूरा दौरा मनसूख किया गया। उनके अहल खाना ने सेहत में बेहतरी के लिए दुआ की अपील की है।
तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत पर मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जेएसी ने 30 अप्रैल को एक रोज़ा हड़ताल करने का फैसला किया है। जेएसी कन्वीनर अमानुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। इस सिलसिले में बीआरएस हुकूमत किसी भी किस्म की संजीदगी ज़ाहिर करने से क़ासिर है। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा हड़ताल से नए सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब पर भी असर पड़ेगा, जो कि 30 अप्रैल ही को मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स केसीआर हटाओ, ऑटो ड्राइवर बचाओ और अब की बार कांग्रेस सरकार के नारे लगाते हुए प्रगति भवन के आसपास के तमाम रास्तों को मजबूत करेंगे ताकि वज़ीर आला प्रगति भवन के बाहर ना निकल पाए। बहुजना विडेसा संगम की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पर चीफ शाह के खिलाफ धरना देते हुए नारेबाजी की गई। तलबा ने बताया कि हुकूमत और पुलिस की जानिब से परचेफ शाह के ज़िम्मेदार और उसके पस पर्दा रहने वाले कायदीन को हिरासत में लेने की बजाय तलबा को ही हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि परचेफ शाह की वजह से रियासत के 30 लाख नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख हुआ है। విద్యార్థి నాయకులను అరెస్ట్ చేయడం, ఏఈలో విద్యార్థి నాయకులను అరెస్ట్ చేసిన విద్యార్థులను వెంటనే విడుదల చేయాలి. కేయూ విద్యార్థులను వెంటనే జోహార్ విద్యార్థి అమర వీరులకు జోహార్. తొలగించాలి టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ వెంటనే తొలగించాలి టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ వెంటనే తొలగించాలి. खबरदार टीआरएस ప్రభుత్వమా, खबरदार टीआरएस ప్రభుత్వమా, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం. అరెస్ట్ చేయాలి టీఎస్పీఎస్సీ బోర్డు మెంబర్లను, చైర్మన్ వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ వెంటనే. We want justice, we want justice. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन श्री राम नवमी के मौके पर भद्राचलम पहुंची, खुसूसी पूजा में की शिरकत। बीजेपी के 9 साला दौर इख्तिदार में सिर्फ पाकिस्तान या राम मंदिर का मसला उठाया गया। 15 लाख रुपया अकाउंट में जमा करवाने का वादा भी वफा ना हो सका। रियासती वजीर केटीआर की बीजेपी और वजीर आजम मोदी पर तनकीद। हुकूमत तश्कील तेलंगाना के मकासद को पूरा करने में नाकाम साबित रही, तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। महकमे अखिलती बहबूद के डायरेक्टर बी शफीउल्लाह ने मक्का मस्जिद का किया मुआयना, रमज़ान के लिए किए गए इंतजामात का लिया जायज़ा। हैदराबाद में सोने की कीमत में ज़बरदस्त उछाल, 24 कैरेट सोने की कीमत 60,000 तक पहुंच गई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।